बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज हम श्रवण करेंगे भक्ति मंदिर श्री करमेती बाई जी का जीवन चरित्र, कैसे इन्होंने भगवान को पाया। करमेती बाई जी का जन्म राजस्थान के जयपुर के पास खंडेला गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी परशुराम जी ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी राजा सिखावत के कुल पुरोहित थे। कुल पुरोहित होने के नाते इनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं, क्योंकि राजा के पुरोहित थे। परशुराम जी करमेती बाई जी के जो पिता थे, कथाएं करते, सत्संग कीर्तन खूब करते थे महाराज। और करमेती बाई जी बाल्यकाल से ही अपने पिता के संग कथाएं सुनती, सत्संग में जाती, संतों की सेवा करती। और महाराज भगवान की लीलाएं सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते करमेती बाई जी के अंदर गोपी का भाव प्रकट हुआ। वो अनंत प्रेम करने लगी भगवान से। बचपन से ही वो संसार से दूर हो गई। घर के काम काज कुछ ना, सत्संग कथाएं बस उनको तो यही प्रिय लगे। और यदि महाराज भजन पर बैठ जाए तो समय का पता नहीं। बचपन से ही ऐसी लगन उनके हृदय में लग जाती। अब उनके पिताजी को चिंता हुई कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उनकी माता जी उन्हें नित्य कहती कि अरे काम किया करो घर का, तुम्हें आगे भी जाना। क्योंकि पहले बताया ना कि पहले बचपन में विवाह कर देते और बाद में जाकर के उनका गोना होता था, उसको लेकर जाते। तो ऐसे ही करमेती बाई जी का भी बचपन में विवाह हो चुका था। करमेती बाई जी बड़ी हो गई तो माता जी ने कहा, करमेती कुछ घर के काम काज भी सीख, तुम्हें आगे जाकर ये सब करना पड़ेगा। कुछ घर की जिम्मेदारियों को समझ। करमेती बाई जी कहती, भैया मुझे क्या लेना देना है इससे। मां कहती, अरे तुम्हारा विवाह हो चुका है, कुछ समय बाद तुम्हारे पति तुम्हें ले जाएंगे, ससुराल वाले तुम्हें ले जाएंगे। मैया से कहती करमेती, अरे कैसा पति, ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। वर वरु गिरधर गोपाल मेरो जुड़लो अमर। कि मां ऐसे पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, वो मर जाएगा। अरे मैंने तो पति ढूंढ लिया। मां ने कहा, अच्छा कौन है वो। अब हाथ में खड़काल लेकर करमेती जी नाचती हुई मैया से कहती है, क्या हो मैं तो अपने मान की प्यारी, मैं तो अपने मान की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, पदम मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मान की प्यारी, मैं तो अपने मान की प्यारी, गिरधारी, पदम मेरो गिरधारी। तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, पदम मेरो गिरधारी।
मेरो गिरधारी मोहन देवा आज मैनू नच दे मोहन देवा आज मैनू नच दे ओ नच दे मैनू नच दे नच दे मैनू नच दे ओ नच दे मैनू नच दे नच दे मैनू नच दे मैं नचना हो मैं नचना मोहन देवा आज मैनू नच दे मैं नचना मोहन देवा आज मैनू नच दे बात नहीं मैं तेरी नचाई दुनिया के हो बात नहीं मैं तेरी नचाई नाचो सोच दुनिया के हो बात नहीं दुनिया पे मैं नचिया बतेरा 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 फिर बिना कोई बनिया मेरा 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 संसार आज मैनू नच दे करना संसार आज मैनू नच दे मैं नचना मोहन देवा आज मैनू नच दे ओ नच दे मैनू नच दे नच दे मैनू नच दे नच दे मैनू नच दे ओ नच दे मैनू नच दे मैं नचना आज मैनू नच दे आज मैनू नच दे बस गए बाके बिहारी बस गए बाके बिहारी मेरी उनकी पकी यारी मेरी उनकी पकी यारी दिल विच बस गए बाके बिहारी दिल विच बस गए बाके
श्याम दे नाल आज मैनू नचण दे श्याम दे नाल आज मैनू नचण दे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। करमेती बाई जी मां को समझा रही, अरे मैया हमारे तो सबके पति वो ही है, तुम भी भजन किया करो। अब मां ने जाकर सारी बात उनके पिता को बताई कि ऐसे ऐसे करमेती बातें करती। अब तो परशुराम जी ने भी बहुत समझाया महाराज, लेकिन जिसके हृदय में चोट लग जाती है वही जानता है महाराज। अब करमेती बाई के पिता को भी समझाने, पिताजी नहीं नहीं, ये संसार तो एक काल है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो भजन करना है। लेकिन अब तो उनका विवाह हो चुका और कुछ ही दिनों में उनका गोना होने वाला। अब उनके पिता ने कहा चलो छोड़ो, ये तो ऐसे ही कहती रहेगी, विवाह की तैयारियां करते, गोने की तैयारियां होने लगी। अब करमेती बाई जी ने सोचा कि ऐसे तो मैं संसार जाल में फंस जाऊंगा, भजन कैसे करूंगा। अब एक दिन रात्रि में करमेती बाई जी ने मन में विचार किया, कहीं दूर चली जाती हुई संसार भजन कर। अब कल उनकी बारात आने वाली थी और रात्रि में ही करमेती बाई जी घर का त्याग करके चली जाती। अब मार्ग का नहीं पता कि जाना कहां, चली जा रही है। मन में एक विचार था कि बस कोई वृंदावन की राह दिखा दे, वहां जाकर के भजन कर। अब जैसे ही इधर सुबह हुई, परशुराम जी को पता चला कि करमेती अपने कमरे में नहीं है। अब तो उन्होंने मन में विचार किया ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी, और राजा के पास पहुंचे भागे भागे। राजा को सब हाल बताया कि ऐसे ऐसे। राजा ने उन्हें सांत्वना दिया, अरे चिंता मत करो, कहां गई होगी, यहीं गई होगी। और राजा ने घुड़सवारों को आदेश दे दिया, सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ ढूंढो, कहां गई होगी, छोटी सी तो है, ढूंढो। चारों तरफ चारों दिशाओं में घुड़सवार ढूंढ रहे हैं करमेती जी। करमेती जी एक जंगल में पहुंच जाते, एक वन में पहुंच जाते और चली जा रही। जाते जाते उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। करमेती जी समझ गई मुझे ही ढूंढने आए। करमेती जी स्थान ढूंढ रही है, कोई छुपने का कोई स्थान नहीं था। एक दूर पड़ा एक ऊंट जो काफी दिनों से मरा हुआ और जिसके पेट को सियारों ने और गिद्धों ने खा खाकर खोखला कर दिया, जिसके पास 2 मिनट तक कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी दुर्गंध वहां से आ रही। और करमेती बाई जी ने देखा कि इतनी दुर्गंध, करमेती जी के मन में विचार आया, इस संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध से तो कहीं गुना अच्छी ये दुर्गंध है। और करमेती बाई जी उस मरे हुए ऊंट के पेट में जाकर छुप जाती। करमेती जी को दुर्गंध सुगंध लग रही है। अब घुड़सवार आए, उस ऊंट के पास इतनी दुर्गंध थी, अरे अरे चलो यहां कुछ नहीं, और वो चले जाते। प्रेमियों 3 दिन तक
करमेती बाई जी बिना कुछ खाए पिए उस मरे हुए ऊंट के अंदर दुबक के बैठे। करमेती जी कहती कि संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध से तो कहीं गुना अच्छी है। करमेती जी भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मुझे अपने शरण में ले। अब एक दिन संतों की टोली आई, संकीर्तन करते हुए जा रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। संतों की एक टोली आ रही है। करमेती जी ने आवाज सुनी और एक भक्त को आप देखिएगा, जब एक भक्त एक दूसरे भक्त से मिलता है तब कितनी प्रसन्नता छा जाती है। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरा भी प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा। तेरे चाहने वालों को चाहा। एक संत से जब मिलता है तो देखिए कितना प्रेम होता है उन लोगों। और करमेती बाई जी ने जैसे ही अपने इष्ट के नाम को सुना, खुशी का ठिकाना ना। उस ऊंट के पेट से निकलकर संतों की टोली में शामिल हो जाती है और संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कहाँ? वृंदावन। और करमेती जी प्रार्थना करी है भगवान से, ओ मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया, ओ बसा ले रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे।